Hello students, welcome to you all. Our today's topic is NetBeans or NetBeans Java IDE. Before starting with this topic, before introducing this topic, let me tell you what is IDE. IDE का मतलब होता है Integrated Development Environment. Alright. Now, ये जो NetBeans है वो Java के लिए एक IDE है. मतलब अगर हमको जावा लैंग्वेज को यूज करना है, जावा लैंग्वेज को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए हम कौन सा एनवायरनमेंट या कौन सा आईडीई यूज करते हैं, हम एक्लिप्स या नेटबीन्स का यूज कर सकते हैं. ओके, हम कौन से आईडीई का यूज करेंगे? अपन नेटबीन्स का यूज करेंगे. ऑलराइट, चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि नेटबीन्स कैसे दिखता है, इसका फ्रेमवर्क कैसा होता है. एज यू कैन सी दिस विंडो डेस्कटॉप, यू कैन सी मेरे पास दो वर्जन्स इंस्टॉल्ड हैं नेटबीन्स के. एक है ओल्ड वर्जन दैट इज 6.5.1, एक है 8.2. ओके, मैं डबल क्लिक करती हूँ 8.2 वर्जन को. ये लेटेस्ट तो नहीं है लेकिन 6.5.1 से बेटर वर्जन है. ये ओपन हो रहा है हमारा आईडीई. वर्जन आपको दिख रहा है 8.2. नाउ ये you can see the Windows has opened the IDE. Now, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ये इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. सबसे पहले फर्स्ट, ये ऊपर टॉप पे जो हमको बार दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं? टाइटल बार, जहां पे हमको नेटबीन्स और उसका वर्जन दिखाई दे रहा है. ओके, सेकंड है हमारा ये जिसको हम बोलते हैं मेन्यू बार, जहां पर हमको काफी सारे मेन्यूज मिलते हैं जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, नेविगेट, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ऑलराइट. थर्ड जो बार होती है जिसको हम बोलते हैं टूल बार, इस पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. जैसे कि न्यू फाइल, अगर नई फाइल ओपन करनी है तो ये शॉर्टकट है, उसके लिए न्यू फाइल यहाँ से ओपन हो जाएगा. हम फाइल में जाके भी न्यू फाइल या न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं. ओके, यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको एज यू कैन सी, राइट. लेकिन ये टूल बार पे भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो ये उनके शॉर्टकट्स होते हैं. कोई प्रोजेक्ट ओपन करना है तो ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, ये सेव के लिए ऑप्शन होता है. ओके, तो ये इस तरह के सारे टूल्स यहाँ पर इस टूल बार पे अवेलेबल है मेरे पास. नाउ इसकी बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो. ओके, ये जो लेफ्ट साइड में जहां पर मेरा कर्सर रखा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर या प्रोजेक्ट विंडो. यहाँ पर आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो आपके यहाँ पर अवेलेबल होंगे. ओके, जैसे मैंने फाइल पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया और नया प्रोजेक्ट बनाऊंगी तो वो मेरा प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ डिस्प्ले होगा, यहाँ शो होने लगेगा. नेक्स्ट है हमारा इंस्पेक्टर विंडो. इंस्पेक्टर विंडो में हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं अपन वो सारे अवेलेबल होते हैं. ये मेरा फ्रेम है, इसको अपन फ्रेम बोलते हैं. ये ड्राइंग एरिया कह सकते हो जहां पे आप डिजाइनिंग करोगे. एक्चुअली दिस इज द डिजाइनिंग एरिया, राइट. हाँ जी, तो ये रहा हमारा इंस्पेक्टर विंडो जहां पर जितने भी आप इस फ्रेम पे जितने भी कंपोनेंट्स या जो भी यू कैन से कंट्रोल्स यूज करोगे तो वो यहाँ पर इस विंडो में शो होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं पैलेट की. विंडोज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारे विंडोज अवेलेबल होंगे. ओके, तो मैं बात करती हूँ पैलेट की. अभी सबसे पहले अपन पैलेट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सारे कंट्रोल्स होते हैं, स्विंग कंट्रोल्स जिनको कि अपन बोलते हैं. यहाँ से ही अपन सारे कंट्रोल्स को उठा के यहाँ पे अपने एरिया पे ड्रॉप कर सकते हैं. ये जो फ्रेम है जिसको मैं डिजाइनिंग एरिया बोल रही हूँ यहाँ पर अपन ड्रॉप कर सकते हैं. ओके, तो ये हो गया पैलेट जहां पर ये सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर ये सारे टूल्स होते हैं. देन नेक्स्ट है प्रॉपर्टी विंडो. प्रॉपर्टी विंडो भी हमको विंडोज में से मिल जाएगा. यहाँ से प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो ये यू कैन सी द प्रॉपर्टीज. ये अभी मुझे इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है. ओके, तो ये होती है सारी प्रॉपर्टीज. जो भी प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहें किसी भी कंट्रोल के लिए तो यहाँ से अपन सेट कर सकते हैं. ऑलराइट. देन इसको हम बोलते हैं आउटपुट विंडो. अगर कंसोल बेस्ड, ये तो हो गई ग्राफिक डिजाइनिंग या ग्राफिक बेस्ड एप्लीकेशन, GUI बेस्ड एप्लीकेशन जहां पे आप कंट्रोल्स को यूज करोगे, ग्राफिक्स. लेकिन अगर मैं सपोज नॉन GUI यानी कि कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाऊंगी, जो आगे आने वाली क्लासेस में आपको पता चलेगा कि क्या होता है, तो यहाँ पर उसका आउटपुट मिलता है. ओके, तो दिस इज नोन एज द आउटपुट विंडो. सो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई. इसमें दिस इज टाइटल बार, देन मेन्यू बार, टूल बार, देन दिस is your project explorer window, inspector window, and this is your project explorer window. Then here it is properties and palette यहाँ पर था. और ये हमारा फ्रेम जिसको हम बोलते हैं डिजाइनिंग एरिया. अगर आप सोर्स पे क्लिक करोगे तो ये आ गया
कोडिंग, ठीक है, कोडिंग पार्ट जिसको कि हम बोल सकते हैं कोडिंग विंडो या कोड विंडो। ऑलराइट, सो आई होप ये नेटबीन्स का इंटरफेस आपको क्लियर है।